दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार जसवाल, वर्तमान में मैं असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर जिला बिलासपुर में पदस्थ हूँ। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होने वाली है 2021 की जो विज्ञापन निकला है 975 पदों के लिए, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों देखते हैं कि जब हम सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो पहली प्रक्रिया पुलिस विभाग के द्वारा अपनाई जाएगी वो है वो आपका शारीरिक नाप जोख लेंगे। शारीरिक नाप जोख में सबसे पहले ऊंचाई का माप किया जाएगा। तो ऊंचाई में पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर कम से कम निर्धारित किया गया है। मतलब अगर कोई पुरुष 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक है और कोई महिला 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो वो अर्ह पाई जाएगी। सीना जो कि केवल पुरुषों के लिए मैंडेटरी है, महिलाओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। सीने में ऐसा है कि 81 सेंटीमीटर कम से कम किसी पुरुष अभ्यर्थी का सीना होना चाहिए और वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। नॉक नी का मतलब है कि जब आप अपने दोनों पंजे मिलाकर खड़े होंगे तो आपके घुटने एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होने चाहिए। चौथा है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब है कि जब आप जमीन में खड़े होंगे तब आपका जो तलवा है वो जमीन से पूरी तरह से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। पांचवा है आंखों की जांच। आंखों की जांच का मतलब यह है कि आप में वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पांचों पैमानों पर खरे उतरते हैं तब पुलिस विभाग के द्वारा अब ये नहीं पता कि ये एग्जाम अभी व्यापम लेने वाला है कि पुलिस विभाग जो स्वयं लेने वाला है। 2011 की जो परीक्षा हुई थी उसको पुलिस विभाग स्वयं लिया था, व्यापम ने नहीं लिया था। तो अभी हम कह नहीं सकते कि कौन लेगा। तो अगर आप शारीरिक मापदंड में खरे उतरते हैं तब आपको प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा है कि मैंने एक पैमाना सेट किया है, अनुमान लगाया है कि कौन से पोर्शन से कितना प्रश्न आ सकता है। तो इसमें जो टोटल प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात ये कुल मिलाकर 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि जनरल स्टडीज से 30 से 35 प्रश्न आने का अनुमान है। मैथ्स रीजनिंग में 10 से 15 प्रश्न आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ से 15 से 20 प्रश्न आ सकते हैं। साइंस से 10 से 15 प्रश्न आ सकते हैं। कंप्यूटर से लगभग 5 प्रश्न आने की संभावना है। करंट इवेंट से 15 से 20 प्रश्न आने का अनुमान है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 100 प्रश्न कुल मिलाकर हो रहे हैं जो 300 अंकों के बनेंगे। तो जीएस का ऐसा है कि आप कोई भी बेसिक सी बुक उठाकर अगर पढ़ लीजिए, उसमें आप इतिहास पढ़ लीजिए, संविधान पढ़ लीजिए, भूगोल की तैयारी कर लीजिए, विज्ञान कर लीजिए, तो आसानी से ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग आपका इसमें 10th लेवल से ऊपर का नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ 15 से 20 बेसिक प्रश्न आएंगे क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें बहुत ज्यादा डीप प्रश्नों की उम्मीद नहीं करनी है। विज्ञान से 10 से 15 प्रश्न आएंगे जो 10th की बुक से आप उठा के पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो 10वीं की बुक है उससे सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर से लगभग 5 प्रश्न आएंगे, आप किसी बेसिक सी बुक से ये पढ़ तैयार कर सकते हैं। और करेंट 15 से 20 प्रश्न आएंगे जिसको आप दैनिक जो समाचार पत्र है उससे आप तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो शारीरिक माप और प्रारंभिक परीक्षा से होकर गुजरेगी। अगर आप ये दोनों चरण पास करते हैं तब आपको तीसरा चरण अर्थात मेंस दिलाने का मौका मिलेगा। मेंस जो है 600 अंक का होगा। उसके बाद फिजिकल होगा जो 300 अंक का होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा जो 100 अंक का होगा। अर्थात ये पूरी प्रक्रिया 1000 अंकों की होगी। 600 प्लस 300 और 100। इसका मतलब यह है कि शारीरिक माप में जो उत्तीर्ण होंगे उनको और प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उनको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। प्रारंभिक परीक्षा में जो बैठेंगे उनमें से जितने पद हैं उनके 20 गुना लोगों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब जैसे कुल पद है हमारे 975, तो उसके 20 गुना लगभग अपन मान लेते हैं कि 20,000 लोगों को
मेंस दिलाने का मौका दिया जाएगा। तो इससे बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि जो शारीरिक मापदंड में खरे उतरेंगे और प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे और थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो उनको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखते हैं कि जो इस परीक्षा में मुख्य जो दारोमदार है वो मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू का है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मेंस के बारे में बात करेंगे और फिजिकल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि मेंस और फिजिकल में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपना इस 975 में से एक सीट रिजर्व रख सकते हैं। धन्यवाद।